और आज का जो विषय है श्वेतास्त्र उपनिषद से विषय है ब्रह्मा ने ब्रह्म को कैसे जाना। ठीक है, ब्रह्मा ने ब्रह्म को कैसे जाना, तो इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। आप इस चर्चा से जुड़े और इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी कर दें। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों पर अगर आपने अपनी आईडी बनाई हो तो इस स्ट्रीम को शेयर भी कर दें आप साथ में, इस लाइव स्ट्रीम को, इस वीडियो को। तो ब्रह्मा ने ब्रह्म को कैसे जाना, तो आज यह चर्चा है, लेकिन इससे संबंधित जो चर्चाएं हैं उसको भी साथ में लेनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। और वो क्या है कि बहुत सारे हमारे जो हिंदू सनातन धर्मी भाई बहन हैं उनमें भारी संख्या में, छोटी संख्या में नहीं, और खास करके युवा वर्ग में ऐसी संख्या है कि लोग ब्रह्मा और ब्रह्म को एक ही समझते हैं। अगर उनसे कहो कि ब्रह्म है तो वो समझेंगे कि शायद ब्रह्म और ब्रह्मा एक ही, क्योंकि ब्रह्मा जी कोई हैं जिन्होंने सृष्टि रची है, रचना कार्य किया है ब्रह्मा जी ने। तो लोग ऐसा ब्रह्म और ब्रह्मा, ब्रह्मा देवता है, सृष्टि का देवता है, क्योंकि वह भाव युक्त है, सृष्टि भाव युक्त क्रिया है। तो उस सृष्टि क्रिया को भाव युक्त कर कर उसे क्या करते हैं, सृष्टि क्रिया करने, जो ब्रह्मा की जो सृष्टि होती है हिरण्यगर्भ सृष्टि है, सूक्ष्म सृष्टि है, तो सृष्टि क्रिया को भाव युक्त कर कर उसे देव रूप प्रदान कर ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, इसीलिए ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ पुरुष भी कहा गया है। पीछे तैत्तिरीय उपनिषद में हमने हिरण्यगर्भ पुरुष के बारे में पढ़ा था कि हिरण्यगर्भ पुरुष को उत्पन्न किया ब्रह्म ने, तो वह हिरण्यगर्भ पुरुष ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही वह देव है। चतुरानन जिसे कहते हैं, चतुरानन, ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं, चतुरानन, मतलब चार आनन वाले। आनन माने सिर, चार सिर वाले ब्रह्मा। तो प्रश्न यहां पर है, यह जो विषय है ब्रह्मा ने ब्रह्म को कैसे जाना, तो एक तो ब्रह्मा है और एक ब्रह्म है, यह अंतर समझिए। तो एक ब्रह्मा है और एक ब्रह्म है। तो ब्रह्मा ने ब्रह्म को कैसे जाना, यह हमारा प्रश्न है और इसी विषय पर चर्चा है। तो ब्रह्मा और ब्रह्म दोनों अलग अलग हैं, पहले तो यह स्पष्ट कर लें। ब्रह्म सर्वव्यापी मूल तत्व है, मूल कारण है, सर्वव्यापी है, निर्गुण, गुणातीत और भावातीत है, कालातीत है, काल से परे है। तो ब्रह्म के बारे में चर्चा होती है। और ब्रह्मा वह देवता है जो काल से परे नहीं है, वह गुणातीत नहीं है, वह कभी रजोगुण के वशीभूत सृष्टि करता है, कभी तमोगुण के वशीभूत सृष्टि करता है, तो कभी सतोगुण के वशीभूत ही सृष्टि करता है। तो वह जो भावनात्मक सृष्टि है जो हिरण्यगर्भ लोक में हो रही है, सूक्ष्म लोक में, अव्यक्त लोक में हो रही है, इसे अव्यक्त लोक भी कहते हैं, क्योंकि यह सामने नहीं है, ब्रह्मा का लोक हमारे समक्ष नहीं है, सूक्ष्म है। जब हम सूक्ष्म लोक में प्रवेश करेंगे तो वो हमें व्यक्त होगा, अन्यथा वह अव्यक्त ही रहेगा। तो ब्रह्मा का लोक अव्यक्त लोक है। श्री कृष्ण भगवान ने भी श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में इसकी चर्चा की है कि ब्रह्मा का लोक क्या है, अव्यक्त लोक है। ठीक, तो ये हमें थोड़ा सा समझना है। तो ब्रह्मा और ब्रह्म का फर्क समझना है। पुराणों की कथा अनुसार, शिव पुराण की कथा अनुसार, शिव के वाम भाग से विष्णु का प्रादुर्भाव और विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव माना गया है। अब कथा आती है कि ब्रह्मा को इच्छा हुई अपने जनक के बारे में जानने के लिए कि मैं हूं कौन, कहां से आया।
ये ब्रह्मा के मन में भी प्रश्न उठा। अगर पुराणों की कथा पढ़ेंगे, चाहे भागवत पुराण हो, शिव पुराण हो, अन्य पुराणों में भी ब्रह्मा की इस व्यथा का वर्णन है। तो ब्रह्मा देव है, सृष्टि का देवता है। तो ब्रह्मा कहते हैं कि मैं हूं कौन, हम हैं कौन, कहां से आए, मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं, मुझे पता चलना चाहिए। मेरे पिता कौन है, मेरे जनक कौन है, मुझे उत्पन्न देने वाले, मुझे अस्तित्व में लाने वाले, जन्म देने वाले कौन है। तो इस इच्छा से लेकर ब्रह्मा ने क्षीर सागर के अंदर प्रवेश किया। अपने पद्मासन में, जिसमें कमल के ऊपर, पद्म के ऊपर बैठे थे, उस पद्म की डंडी पकड़कर नीचे उतर गए, ढूंढते गए, क्षीर सागर में डूबते गए, लेकिन उसका कोई ओर छोर नहीं मिला, ये कहां से निकला है। और जब और छोर नहीं मिला तो ब्रह्मा फिर से अपने पद्म पर, अपने कमल के ऊपर आकर बैठ गए, ठीक है, और प्रार्थना करने लगे कि हे परम शक्ति, तूने जो यह ब्रह्मांड बनाया, तूने जो सारी चीजें बनाई, और तूने मुझको बनाया ताकि मैं दूसरी चीजों को बना सकूं, तो तू मुझे बनाने वाला तू कौन है, मैं उसको जान सकूं। ठीक। तब ब्रह्मा त्रिगुणी माया के मोहित हो चुके थे, और तब श्री विष्णु आकर उन्हें समझाते हैं, और तब उनके आग्रह से, उनके अनुग्रह से कहते हैं कि ब्रह्मा के समक्ष एक ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है, एक ज्योति स्तंभ प्रकट होता है। ठीक। तो वो उस ज्योति स्तंभ को देखते हैं, वो उस ज्योति स्तंभ को देखकर बहुत ही दंग रहते हैं कि ये कितना सुंदर और कितना दिव्य है। और फिर उस ज्योति स्तंभ में से ध्वनि आती है कि मैंने ही, यह सृष्टि जो हुई है मेरे द्वारा ही हुई है। ऐसे पुराणों की कथा में इस प्रकार से वर्णन मिलता है। तो ब्रह्मा को ज्ञान, चतुष्पदी भागवत का ज्ञान हुआ, चतुष्पाद का ज्ञान हुआ। ब्रह्मा को चतुष्पाद का ज्ञान कैसे हुआ? चतुष्पाद अर्थात तूर्य, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से परे की अवस्था, जो तूर्य अवस्था है, इन तीनों की परे की अवस्था, उस अवस्था में होकर ज्ञान हो पाता है। तो ब्रह्मा जो है उस अवस्था में होकर ज्ञान को प्राप्त करते हैं और जान पाते हैं। तो ये कथा है, एक प्रकार से पुराणों में जो कथा आती है। लेकिन हम यहाँ उपनिषदों के आधार पर इस तथ्य की चर्चा करेंगे कि क्या इसमें कहा जा रहा है। तो 17वें श्लोक के अंदर श्वेतास्त्रोपनिषद क्या लिखा जा रहा है? सत्स तन्मयो हयमृत ईश संस्थो ज्ञ सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता यह ईशे अश्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विदित ईशनाय। वही तन्मय अमृत रूप ईश्वरों में भी आत्म रूप से स्थित, सर्वज्ञ, सर्वत्र परिपूर्ण, इस ब्रह्मांड का रक्षक, जो संपूर्ण जगत का सदा ही शासन करता, इस जगत पर शासन करने के लिए दूसरा कोई भी हेतु नहीं। ठीक। तो वही शासन करता है, उस ब्रह्म का ही शासन चलता है, ब्रह्म तत्व से ही सब कुछ बनता है। यह बार बार पहले भी रिपीट हो चुका है। यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश परिणोति तस्मै पंहा देवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षैर्वै शरणमहं प्रपदे। जो निश्चय ही सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता है, और निश्चय ही ब्रह्मा को समस्त वेदों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान प्रदान करता है, उस आत्मबुद्धि प्रकाश, बुद्धि को प्रकट करने वाले, आत्मबुद्धि प्रकाश को प्रकट करने वाले प्रसिद्ध देव को मैं मोक्ष की इच्छा वाला आश्रय रूप में ग्रहण करता हूं। अर्थात ब्रह्मा को ब्रह्म ने ही प्रदान किया, ब्रह्म की अनुग्रह से या उसके संयोग से ही उन्होंने ज्ञान को प्रदान किया, और निश्चय ही बिना उसके संयोग से कुछ नहीं होता। निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्विधम निरंजनम अमृतस्य परमम सेतुम दग्धेन धन भिवानलम। कलाओं से रहित, क्रिया रहित, सर्वथा शांत, निर्दोष, निर्मल, अमृत के परम सेतु, जले हुए ईंधन से युक्त अग्नि की भांति उस निर्मल का रूप है, उस देव का रूप है, उस परम देव का स्वरूप बताया जा रहा है। ठीक। तो इसीलिए जब तक हम जीवन में उसको नहीं जान लेंगे,
तब तक हमारे जीवन की व्याधियां दूर नहीं होती हैं। तो जिज्ञासुओं, अब आगे की चर्चा, श्लोकों पर आधारित आगे की चर्चा हम कल के व्याख्यान में भी लेंगे। और आज अभी जो है आपके कमेंट्स, आपके टिप्पणियों को पर भी ध्यान दिया जाएगा। आज थोड़ा ज़्यादा समय आपके टिप्पणियों को दे देंगे। देखते हैं कौन कौन क्या पूछता है। तो ब्रह्मा जी कौन? ब्रह्मा जी वो देव जो सृष्टि करते हैं, और वह रजोगुण के वशीभूत, सतोगुण के वशीभूत सनकादि ऋषियों, नारद आदि देव ऋषियों का जन्म ब्रह्मा जी के द्वारा होता है, उनके तपोबल से होता है। ठीक है, तो पहले तपोबल से सृष्टि मानी गई है, और फिर शिव के द्वारा अर्धनारीश्वर रूप धारण कर मैथुनी सृष्टि को मानी गई। ठीक, लेकिन पहले तपोबल से सृष्टि को स्वीकार किया गया। तो ब्रह्मा आदि, दक्ष आदि ने सर्वप्रथम, प्रजापति दक्ष ने तपोबल से ही सृष्टि प्रारंभ की थी, ऐसा वर्णन यहां पर आता है। ठीक, तो इसीलिए ब्रह्मा को ब्रह्म ने ही ज्ञान दिया, और ब्रह्मा स्वयं को जान गया, जो कि हिरण्यगर्भ पुरुष के रूप में है, सूक्ष्म सृष्टि करता है, अव्यक्त है। तो ज्ञान, ब्रह्मा को भी ज्ञान की आवश्यकता थी, इसलिए ज्ञान मिला। नहीं तो ब्रह्मा के द्वारा किए गए कार्य में कभी भी जीव ज्ञान की ओर आगे बढ़ेगा नहीं, अगर उसको सहारा ना मिले, अगर उसको रास्ता ना मिले तो इसीलिए यहां पर एक बात कही जा रही है कि ब्रह्मा को भी ब्रह्म का ज्ञान चाहिए था। ब्रह्मा का भी जानना चाहते थे कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में यह प्रश्न उठना ही चाहिए कि हु एम आई, नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो कि तुम कौन हो, कहां से आए, तुम हो कौन, कहां से आए, कहां है निज घर तेरा, यही कारण तू भरमत डोले, तन तज कहां बसेरा। तो तुम हो कौन, कहां से आए, तुम कौन हो और कहां से आए हो। तो ये प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठना ही चाहिए, जानना ही चाहिए, वाई आई एम हियर, मैं अस्तित्व में कैसे आया, मेरा एग्जिस्टेंस कैसे हो गया। तो ये सारे विषय चिंतन योग्य हैं। तो ब्रह्मा जी के भी मन में आया, ब्रह्मा जी इसको जान पाए। तो यहां पर उस ब्रह्म को ब्रह्मा के द्वारा जानने की बात मानी गई है, स्वीकार किया गया है। ब्रह्मा ने भी अपने तप से जाना, और कोई भी व्यक्ति अपनी साधना तप से ही ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। तो विक्रम सिंह जी, बहुत अभिनंदन है आपका। जाला राम रायका जी, स्मिता सावंत जी, बहुत अभिनंदन। उषा श्रीवास्तव जी, सरोज कृष्णानी जी, गोपाल शर्मा जी, राजूपाल हरि जी, अंजू श्रीवास्तव जी, सविता नायक जी, सोमनाथ शिंदे, जगत नारायण, पिंटू वासवा, राम निवास मीना, रावत माइक्रो, रमेश पेशवानी, अबानी प्रधान। ठीक है, अबनी प्रधान, एस के मिन्हास, बिमला शाह, अनिल कुमार, तो सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। सभी कार्यक्रम से जुड़कर लाभ भी जरूर उठाएं। कन्हाई कुमार, अजीत किशकू जी, योगेंद्र पंडित जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी। ओम तत्सत। उपनिषदों की व्याख्या के बाद यदि योग वशिष्ठ पर व्याख्यान प्रारंभ किया जाए तो महती कृपा होगी। प्रयास किया जाएगा, अभी इसके बारे में स्पष्ट नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा प्रयास हो, क्योंकि अभी उपनिषदों का विषय समाप्त नहीं हुआ है। छांदोग्य है, बृहत आरण्यक, अभी लंबा समय इसमें जाना है। अमिता पंडा जी, कोटि कोटि नमन। अभी अभी हरिओम सुकराना जी, पूनम सेठी, भूप सिंह खीचर, यज्ञ बिमाली, पूनम सेठ। आप जैसे गुरु प्रभु कृपा से संभव है, और हमारे जैसे गुरु का क्या मतलब है, सब कुछ होगा। ठीक है, अगर आपकी तीव्र इच्छा होगी उस ब्रह्म को जानने की, उस ईश्वर को जानने की, आत्मा को जानने की, आत्मज्ञान की ओर, तो निश्चय ही कोई ना कोई मिलेगा। बलवंत सिंह गोहिल, रचना आरके जी, अल्फा पटेल, खिम सुनार, दुर्गा कक्कर, योग वशिष्ठ महारामायण पर व्याख्या करने की। ठीक है, आगे भविष्य में आएगा। पवन कुमार सर, आप गुण रहस्य को बहुत सरल शब्दों में समझा देते हैं। जी हाँ। सुंदर लाल वर्मा जी, अभिनंदन है, सरल शब्दों में, वो भी अभिनंदन है। हिल स्टेशन पंचारी, बाली
प्रथा बंद करो, बलि प्रथा बंद करो। जी हाँ, बंद होनी चाहिए। अजीत किसको, किस प्रकार एक है ब्रह्मा विष्णु महेश। वो तो ब्रह्म रूप में सब एक ही हैं। उदय शंकर शोभा उपाध्याय, तेजराव नायक, गोरख कंवट जी। ठीक है, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, इस कार्यक्रम में स्वागत है। लेकिन जल्द ही हम इस कार्यक्रम को रोकेंगे अभी, और फिर जो है कल 9 बजे फिर से आपको व्याख्यान जरूर मिलेंगे इसके ऊपर, और आप इस विषय को समझने का प्रयास करें, और जो भी आपकी जिज्ञासा हो आप बाद में ही प्रश्न कर सकते हैं। 2 तारीख से कल ही 9 बजे ही यूथ गीता पे कार्यक्रम भी मिलेगा। यूथ गीता पर युवाओं के लिए कार्यक्रम, लेकिन वो यूट्यूब पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो युवा ज्वाइन करना चाहते हैं वो संपर्क देंगे, बताएंगे कि हाँ हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको लिंक भेज दिया जाएगा संपर्क करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ विचारों को और आज के इस कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। नेक्स्ट लाइव सेशन जो है ध्यान योग का, वह शुरू होगा 20 तारीख से, 20 सितंबर से।